हे भावी राष्ट्र निर्माता, आप कैसे हैं? आपका सीटेट मॉक टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप अपना पेपर पेन उठाइए और अपना मॉक टेस्ट देने में लग जाइए। मेरा आज का टॉपिक सीडीपी का मॉक टेस्ट है। आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से भी बिलोंग करता है। तो आप फटाफट अपना पेपर पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास की प्रक्रिया में डॉट डॉट जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। ए नंबर में है दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों और डी नंबर में आदतों। अब बताइए, एक नंबर में, दो नंबर में, तीन नंबर में, चार नंबर में जो दिया है, एक नंबर में दिया ए और बी, दो नंबर में ए बी और सी, तीन नंबर में बी सी और डी और चार नंबर में ये सभी। बताइए और टिक कीजिए आपका कौन सा राइट होगा। जल्दी जल्दी टिक कीजिए। तो आपका राइट जाएगा एक का चार, ये सभी। क्योंकि विकास की प्रक्रियाओं में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। विकास की प्रक्रियाओं में आप दृष्टिकोण को, स्वभाव को, रुचि को, आदत को सबको रखना पड़ेगा ना, इसलिए ये सभी होगा। एक नंबर का चार राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए दो नंबर का। बताइए फटाफट आपका कौन सा राइट जाएगा। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया गया है? बताइए। ए नंबर में आपको दिख रहा है ना, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। एक नंबर में ए और बी है, दो नंबर में बी और सी है, तीन नंबर में ए और सी है और चार नंबर में ये सभी है। बताइए फटाफट टिक कीजिए आपका कौन सा राइट होगा। बताइए। तो आपका दो नंबर का राइट होगा, चार नंबर ये सभी। क्योंकि बाल विकास के अध्ययन में कथा निम्नलिखित में किसको शामिल किया गया है, तो इसका आंसर चार नंबर होगा। अब देखिए कैसे आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप होता है विकास। बिल्कुल सही कह रहा है। उम्र के साथ जो होने वाला परिवर्तन है उसका स्वरूप है बाल विकास में अध्ययन करते हैं। बी नंबर में है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, ये भी सही बात है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभावी उत्तरदायी होता है। तो डी बराबर एच गुना ई, आप जान ही रहे हैं। तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो गया, इसलिए ये सभी होगा। अब फटाफट आप तीन नंबर बताइए। आपके स्क्रीन पर तीन नंबर दिख रहा है। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। एक नंबर में देखिए क्या है, प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापेंगे। दो नंबर में है प्रत्येक माह उसका वजन तौलेंगे। तीन नंबर में है प्रत्येक माह उसकी रुचियाँ, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। चार नंबर में है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। बताइए तीन नंबर में आपका कौन सा होगा, कौन सा आपका सही होगा। बताइए। आपका सही तीन नंबर में होगा, तीन। क्योंकि आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उसमें होने वाले विकास का रिपोर्ट बना रहे हैं ना। तो एक नंबर में देखिए प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापेंगे, ये बात गलत है। विकास में मापने की बात तो है नहीं, ये तो वृद्धि से कंसर्निंग है, एक आपका रॉन्ग चला जाएगा। दो नंबर में प्रत्येक माह उसका वजन तौलेंगे, ये देखिए विकास से इसका कोई कंसर्निंग नहीं, इसको छांटिए। तीन नंबर का देखिए ये आपका कितना उपयुक्त है, प्रत्येक माह उसकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन। ये परिवर्तन शब्द जो है
ये आपका एकदम पॉजिटिव हो रहा है, जांच करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो 3 का 3 होगा। अब आपके स्क्रीन पर 4 नंबर दिख रहा है, बताइए 4 नंबर में आपका कौन सा राइट जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्र अवधारणा व तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। 2 नंबर में देखिए क्या है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उनके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो बताइए आपका कौन सा राइट होगा? देखिए आपके स्क्रीन पर जो 1 नंबर है ये आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास और मानसिक चित्र अवधारणा तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 5 नंबर है, फटाफट टिक लगाइए। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन एडजस्ट करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे उपयुक्त है। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास। बताइए कौन सा आपका राइट होगा? बताइए फटाफट। तो आपका राइट होगा 5 नंबर का 1 नंबर, संज्ञानात्मक विकास। क्यों? क्योंकि कहता किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम होता है। तो संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान वाला विकास, इसके परिणाम स्वरूप ही ना बालक निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम होगा। तो संज्ञानात्मक विकास आपका सबसे पॉजिटिव है। इससे बच्चा क्या होगा, निरंतर बदलते वातावरण में अपने आप को सही से एडजस्ट करेगा। तो सबसे उपयुक्त जो है वो आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। समझ रहे हैं? अब चलिए बताइए फटाफट 6 का कौन सा होगा? 6 का कौन सा राइट होगा? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, मानव का विकास निम्न में किस पर निर्भर करेगा गाइज? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसके वृद्धि तथा वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता पर। बताइए 6 नंबर का आपका कौन सा राइट जाएगा? तो 6 का राइट जाएगा आपका 4 नंबर, क्योंकि मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ये जो परिपक्वता शब्द है, विकास के लिए परिपक्वता शब्द, ये तो वरदान है भाई, बहुत अच्छा पॉजिटिव है इसके लिए। तो 6 का आपका 4 जाएगा राइट। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 7 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? देखिए आपको सर्वाधिक दे दिया है, जो सबसे अधिक उपयुक्त है उसका आपको चयन करना है। तो बताइए 1 नंबर में है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल आपको सर्वाधिक में मारना है टिक। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों का अनुकूल उपरोक्त में कोई नहीं। बताओ फ्रेंड्स क्या होगा? तो आपका आंसर 7 नंबर का 1 राइट जाएगा, क्योंकि पाठचर्या का सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों का अनुकूलन, ये सबसे उपयुक्त है। ऐसे उपयुक्त तो और भी है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है? 1 नंबर। तो 7 का 1 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 8 नंबर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार है? सर्वाधिक को देखना है भाई। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास और भाषाई विकास। बताइए टिक कीजिए आपका कौन सा होगा? तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास छोटे बच्चे में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो आपका 8 का 2 जाएगा, शारीरिक विकास। ये आपका सर्वाधिक मददगार है, सबसे अधिक मददगार है। अब आपके स्क्रीन पर 9 नंबर दिख रहा है। बताइए 9 नंबर में क्या होगा? जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर
यानी पर्सनल लेवल पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। तो इस विकास को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास। बताइए फटाफट आपका कौन सा होगा? तो आपका राइट जाएगा संज्ञानात्मक विकास। 9 का 2 राइट होगा, क्योंकि इसमें किशोर वस्तु, समस्या, परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय लेने की क्षमता जो है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ रहा है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ रहा है। तो 9 का 2 राइट जाएगा। अब आप आइए फटाफट 10 नंबर पर। देखिए आपके स्क्रीन पर 10 नंबर दिख रहा है, बताइए कौन सा राइट होगा? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में किसे प्रभावित करता है? ए नंबर में है उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। 1 नंबर में केवल बी, 2 नंबर में ए और सी, 3 नंबर में बी और सी, 4 नंबर में ये सभी। बताइए कौन सा राइट होगा? फटाफट टिक कीजिए। तो 10 का राइट जाएगा 4 नंबर, ये सभी। बालक के संज्ञानात्मक विकास पर निम्नलिखित में किससे प्रभावित होता है? तो उसके शारीरिक विकास पर भी करता है ना, संवेगात्मक विकास, सही बात है। उसके सामाजिक विकास पर भी करता है, उसके नैतिक विकास पर भी करता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। आपका 4 जाएगा राइट। अब आपके स्क्रीन पर 11 नंबर दिख रहा है, बताइए फटाफट क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? नहीं है बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपरोक्त में कोई नहीं। बताइए आपका राइट क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए गाइस। आपका होगा आंसर 4 नंबर, क्योंकि इसमें कह रहा है नहीं। निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धि करता है, तर्क शक्ति करता है, भाषा का प्रयोग की क्षमता करता है। तो आपका सभी तो अच्छा है, यहाँ नहीं, इसीलिए इसमें कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं होगा। तो 11 में आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसमें बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग ये विकास को प्रभावित करता। निम्नलिखित में कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? इसमें से कोई नहीं है। इसमें बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग का क्षमता ये सब किससे आता? ये आपका संज्ञानात्मक से आता है ना। इसमें सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, इसलिए उपरोक्त में कोई नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 12 नंबर दिख रहा है, बताइए 12 में कौन सा होगा? विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है, सत्य नहीं बताना है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेने की इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। भाषा के विकास एक प्रकार की संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु के स्तरों में समान प्रकार से होते हैं। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यता का विकास। बताइए इसमें कौन असत्य है 12 नंबर में? तो आपका राइट 3 जाएगा। असत्य कह रहा है भाई, 1, 2 और 4 तो आपका सत्य है, लेकिन 3 देखिए गौर से। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान तो नहीं होगा ना, सबका अलग अलग होगा ना। इसमें कह रहा है कि विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है, इसलिए ये गलत है। इसलिए आपका असत्य वाला कहना है ना, तो 3 होगा। अब आपके स्क्रीन पर 13 नंबर दिख रहा है, बताइए फटाफट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन खूब रिपीट होता है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है, फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ा है भाई। आपको विकास के निम्नलिखित में किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? यानी राजू आपका फिजिकल रूप से पिछड़ा है। तो आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। 1 नंबर में केवल ए, 2 नंबर में केवल बी, 3 नंबर में ए और सी और 4 नंबर में ये सभी। तो देखिए आपका ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा? तो आपका ऑप्शन 4 नंबर ये सभी, क्योंकि राजू क्या है? शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा है। तो शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है भाई, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत बड़ा चीज़ है, इसीलिए आपका इसमें ये सभी हो जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 14 नंबर दिख रहा है, बताइए 14 नंबर में आपका कौन सा राइट होगा? वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं?
ए नंबर में वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं से एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बताइए आपका 14 नंबर में कौन सा राइट होगा? केवल ए और बी, 3 नंबर में है बी और सी, 4 नंबर में ये सभी। तो 14 का आपका जाएगा 3 बी और सी, क्योंकि वृद्धि और विकास के संदर्भ में सत्य कह रहा है। तो वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। ये तो गलत है, गड़बड़ है, ये तो नहीं होगा। बी नंबर में विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है, बहुत अच्छा है, एवं वृद्धि इसका एक भाग है, तो बी आपका होगा। और सी भी देखिए आपका पॉजिटिव है, विकास एक सतत प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है भाई, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता है। तो बी और सी आपका सही है, इसलिए 14 नंबर का 3 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 15 नंबर है, फटाफट टिक कीजिए, क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृद्धि शब्दों का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तनों के साथ डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए होता है। 1 नंबर में व्यवहारिक व्यवहारिक परिवर्तनात्मक, 2 नंबर में व्यवहारिक परिवर्तनात्मक व्यवहारिक, 3 नंबर में परिवर्तनात्मक परिवर्तनात्मक व्यवहारिक और 4 नंबर में परिवर्तनात्मक व्यवहारिक और परिवर्तनात्मक। बताइए 15 में आपका कौन सा राइट होगा? तो 15 का राइट आपका 3 जाएगा, क्योंकि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए होता है, ठीक है। और क्योंकि हम वृद्धि को माप सकते हैं ना, तो परिमाणात्मक होगा। और विकास का प्रयोग में ये परिमाणात्मक भी होगा, परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के लिए भी होगा। तो 15 में आपका 3 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 16 नंबर दिख रहा है, बताइए क्या होगा? सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए मूल आवश्यकता पर ध्यान देना आवश्यक है। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। 1 नंबर में केवल ए, 2 नंबर में ए और सी, 3 नंबर में ए और बी और 4 नंबर में ये सभी। बताइए कौन सा होगा? तो आपका आंसर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत अच्छा होगा, ये सभी। क्यों? क्योंकि बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है और मूल आवश्यकता पर ध्यान। पौष्टिक आहार बहुत अच्छा बात है, पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक व्यायाम ये भी सही है भाई, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरत ये भी सही है। तीनों अच्छा बात है, इसीलिए 16 का 4 राइट जाएगा, ये सभी। अब आपके स्क्रीन पर 17 नंबर दिख रहा है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए कितना ही मस्त क्वेश्चन है। 1 नंबर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। फटाफट टिक लगाइए। तो 17 नंबर में 1 नंबर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए जो है बाल्यावस्था ये सर्वाधिक उपयुक्त है, बाल्यावस्था सबसे अच्छा है। तो आपका 17 का 1 राइट जाएगा। आपके स्क्रीन पर देखिए 18 नंबर दिख रहा है, बताइए 18 नंबर का कौन सा राइट होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बताइए 18 नंबर में आपका कौन सा होगा? तो 18 में आपका 2 राइट जाएगा। उत्तर बाल्यकाल यह ऐसा अवस्था है कि बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब आपके स्क्रीन पर 19 नंबर दिख रहा है, फटाफट टिक कीजिए। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है भाई? एडोलसेंस का क्या है बताइए? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। इसमें क्या कह रहा है? सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या तो यौन संबंधी समस्या है गाइस। आपका 19 का 2 राइट जाएगा। अब फटाफट बताइए कि 20 नंबर में आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है। बताइए 20 का आपका कौन सा राइट होगा? तो आपका राइट 20 का 4 होगा। मानव विकास के किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है, आपका 20 का 4 जाएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर 21 नंबर दिख रहा है, बताइए। क्वेश्चन का लंबाई थोड़ा बड़ा है, डरिए नहीं, लेकिन बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डॉट डॉट की अपेक्षा डॉट डॉट लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डॉट डॉट की अपेक्षा डॉट डॉट की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है। 1 नंबर में लड़कियां,
लड़के लड़के लड़कियों, 2 नंबर में लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़के, और तीसरा लड़कों लड़कियों लड़कों लड़कियों, और 4 नंबर में है उपरोक्त में से किसी में नहीं। आपका 21 का राइट जाएगा। सबसे जो अच्छा है ये 2 नंबर, क्योंकि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशी तेजी से बढ़ती है। आपका 21 नंबर का 2 राइट जाएगा। 21 नंबर में 2 आपका राइट होगा। दिमाग में आप रखिएगा कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा 1 मिनट, तो आपका 21 का 2 जाएगा, क्योंकि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए 21 का 2 होगा। अब फटाफट आप 22 नंबर पे आइए, बताइए 22 नंबर में क्या होगा। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। बताइए, कितना ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए 22 नंबर का तो आ जाएगा शैशवावस्था। 3 नंबर, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया के विकास किस अवस्था से आरंभ होती है? तो शैशवावस्था, इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है। अब आपके स्क्रीन पर 23 नंबर दिख रहा है, और बहुत ही VVI 23 का क्वेश्चन बहुत ही VVI है भाई। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? बहुत ही पेपर में छपने वाला ऐसा क्वेश्चन होता है। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उपरोक्त में किसी में नहीं। तो 23 का आपका 1 जाएगा किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की, एकदम प्रगाढ़ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। 23 का 1 हो जाएगा। अब फटाफट आप बताइए 24 नंबर में आपका क्या होगा। 24 नंबर में देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो 24 का आपका गाइज 2 नंबर होगा, शैशवावस्था। मानव विकास का शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की गति सबसे अधिक होती है। आप दिमाग में रखिएगा शैशवावस्था, ये 0 से 2 जो होता है ये आपका बहुत ही मेन टाइम होता है। तो 24 का आपका 2 हो जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 25 नंबर दिख रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में डॉट डॉट अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। फटाफट बताइए। 1 नंबर में A और B, 2 नंबर में A, B और C, 3 नंबर में A और C, और 4 नंबर में ये सभी। तो आपका राइट कौन जाएगा? आपका राइट 25 का 2 नंबर जाएगा, A, B और C, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी शैशवा, बाल्या और किशोर आपका तीनों राइट हो जाएगा, A, B, C। यानी 25 का 2 राइट जाएगा। अब 26 नंबर में बताइए क्या होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। बताइए 26 नंबर में आपका कौन सा होगा? बताइए फटाफट। तो 26 का 1 होगा, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में ही मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ ऐसी प्रबल भावना। आंधी तूफान का काल है भाई, बड़ा उलझन का काल है ये एडोलसेंस। तो 26 का 1 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 27 नंबर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं असत्य खोजना है भाई। 27 नंबर में बताइए। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करता है। बालक का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चे में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। उपरोक्त में कोई नहीं। बताइए इसमें कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो उपरोक्त में कोई नहीं होगा। अब देखिए आपके सामने कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। देखिए बताइए 28 नंबर, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं?
देखिए ये सीटेट जून 2011 में पूछा भी है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। बताइए, इतना प्यारा क्वेश्चन है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, अपने जोड़ी पाड़ी के बच्चे के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं भाई। तो 28 का 1 जाएगा आपका राइट। ठीक है, अब आपके स्क्रीन के सामने देखिए 29 नंबर का कितना ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। ये क्वेश्चन 29 नंबर का गाइज आपको कमेंट करके जवाब देना है कि 29 नंबर में आपका कौन सा राइट होगा। ये 29 नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा कि 29 नंबर का कौन सा आंसर होगा। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं। अब देखिए 30 नंबर में क्या है? किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार। बहुत ही प्यारा है। सीटेट नवंबर 2012 में भी पूछा है बच्चों। तो 30 नंबर में बताइए आपका कौन सा होगा? तो आपका 30 का आंसर होगा राइट 4 नंबर। किशोर दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव करता है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसा है भाई, दुश्चिंता और खुद से सरोकार रखता है। ये उम्र ही बड़ा मतवाला है। तो 30 का जाएगा 4। अब आपके सामने स्क्रीन पर 31 नंबर दिख रहा है। बताइए फटाफट क्या होगा 31 नंबर में? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत तरीका बताना है। बिना बच्चे को टोके प्रकट पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग में अवसर उपलब्ध कराना। आपको बताना है फटाफट क्या होगा। तो 31 का आपका 2 होगा, क्योंकि तरीका गलत बताना है। तो 2 नंबर आपका होगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, मान्य नहीं करना, ये आपके लिए गलत तरीका है। तो 31 का 2 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 32 नंबर दिख रहा, फटाफट बता दीजिए क्या होगा 32 नंबर का? मानव विकास डॉट डॉट है, और ये सीटेट सितंबर 2014 में पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन। तो मानव विकास डॉट डॉट है, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक और 3 नंबर में कुछ सीमाओं तक मापनीय और 1 और 2। अरे भाई विकास हो गया तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा ना, तो इसलिए 32 का आपका 4 राइट होगा। 32 का 4 होगा। अब स्क्रीन पर 33 नंबर है, फटाफट बता दो भैया। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। सीटेट फरवरी 2015 में पूछा ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? टिक कीजिए। तो 4 नंबर माता पिता और भाई बहन, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अवधि के दौरान पूछ रहा है ना, उन भूमिका व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार होता है। इसमें माता पिता होगा और भाई बहन होगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था का रहा है। तो 33 का 4 जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 34 नंबर दिख रहा है। बताइए 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? ये परवर्ती 11 से 18, 2 नंबर में 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11। तो 34 नंबर का बताइए कौन सा होगा? तो 6 से 11 होगा परवर्ती बाल्यावस्था, 4 नंबर। अब 35 नंबर में कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज आसान नहीं, यह संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा है। संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। फटाफट बताइए 35 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर संवेगात्मक विकास से भाई, क्योंकि कोई भी नाराज हो सकता है, आसान है, लेकिन एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये एकदम
संवेगात्मक विकास से रिलेटेड है। आपका 35 का एक राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 36 नंबर दिख रहा है, शैशवा काल की अवधि। अरे भाई सीटेट सितंबर 2015 में पूछा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, और इतना इजी क्वेश्चन है भाई। तो 36 का आपका एक जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। अब देखिए आपके सामने 36 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित और समाजीकृत। तो 37 नंबर में आपका कौन सा राइट होगा गाइस, फटाफट बताओ। तो 37 का एक होगा, समाजीकृत और अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है, स्वयं में केंद्रित होता है। तो 37 का आपका एक राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 38 नंबर दिख रहा है कि विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान, साधारण आसान, समान विशिष्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बता दो फटाफट भैया। 38 नंबर का हो जाएगा 4। विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो 38 का 4। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन, बता दीजिए भैया कौन सा होगा, फटाफट टिक करो। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, परंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। सीटेट फरवरी 2016 में पूछा, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बता दो फटाफट कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है, बिल्कुल सही है। 39 का 4 राइट जाएगा। अब 40 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बताओ 40 का कौन सा होगा। सीटेट फरवरी 2016 में पूछा है, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। 2 नंबर में है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। बता दो हे भाभी राष्ट्र निर्माता, बताइए 40 का कौन सा होगा। तो 40 का आपका जाएगा 2 नंबर, क्योंकि ये उचित है 2 नंबर कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब बताइए फटाफट, आपके स्क्रीन पर 41 नंबर है, 41 का क्या होगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का डॉट डॉट काल कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील और निरपेक्ष है। बड़ा ही प्यारा, सीटेट फरवरी 2016 में पूछा है भाई। तो 41 का आपका हो जाएगा 3, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है। अब देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम में आप बिल्कुल राइट मारिए। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है। मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। बताओ कौन सा होगा। तो आपका होगा प्रारंभिक बचपन का समय। ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय आपका ये राइट जाएगा। 42 का आपका जाएगा 3 राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको ये मॉक टेस्ट वाचिंग के लिए मेरे तरफ से कोटि